अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक का एक टॉपिक देखेंगे जो कि नेशनल इनकम है। यानी हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमिक की ब्रांच है जो आपकी एग्रीगेट लेवल या ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे उसकी इकोनॉमिक्स को देख रही होती है कि कितनी सेल परचेज या एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को फोकस कर रही होती है। हमारे पास कुछ फ्यू इंडिकेटर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी को गुड या बैड या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की तरफ से शो कर सकते हैं, जिनमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक होता है या पहला आपका इंडिकेटर होता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास एक ऐसी विद इन द कंट्री जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसका की जब ओवरऑल कैलकुलेट की जाती है तो उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। याद रहे कि ये विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज प्रोड्यूस की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज को कहा जाता है। ये आपका प्रोड्यूसर या आपकी प्रोडक्शन आपकी डोमेस्टिक फर्म कर सकती है और इंटरनेशनल फर्म भी कर सकती है जो आपकी कंट्री में आकर उसको प्रोड्यूस कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जिस तरह के मैकडोनल्ड्स, KFC, हमारे पास इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो हमारी कंट्रीज़ में आकर इसकी ब्रांचेस ओपन की जा रही होती हैं। हमारी कई फर्म्स हैं जो कि हमारे आउटसाइड ऑफ द कंट्री में जाकर प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान की डिफरेंट ब्रांड्स क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो बाहर की किसी कंट्री में आकर अब जाती हैं और वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन कर रही होती हैं। जब अगर हम पाकिस्तान की केस की बात करें तो आपके पाकिस्तान में वो सारी की सारी फर्म्स जो बाहर से आकर विद इन अवर जोग्राफिकल बाउंड्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं और वो तमाम की तमाम प्रोडक्शंस एंड सर्विसेज हमारी अपनी कंट्री प्रोड्यूस करी है, वो सब की सब हमारी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में आ जाएंगी। हमें पता है कि अगर आपसे एक छोटा सा सवाल किया जाए कि हमारी किसी भी इकोनॉमी की इनकम और एक्सपेंडिचर के बुनियाद पर ये हम आप देख रहे हैं, अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन किया जाए कि हम किसी भी पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन या उसकी वेल बींग हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो हम उसका आंसर यही कहते हैं कि जनरली हम उसकी इनकम से या उस पर्सन की ओवरऑल बिहेवियर के साथ जज कर रहे होते हैं कि वो अपनी इकोनॉमिकली कितना वेल स्टेब्लिश्ड है, वो रिच है या पुअर है। हम उसी की बुनियाद पर उसकी इकोनॉमिक या वेलबींग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से हम अपनी कंट्रीज़ की भी इकोनॉमिक कंडीशन को या उनकी वेल बींग को उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट या उनकी इनकम के साथ ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जीडीपी में हमारे पास इसकी कैलकुलेशन में किसी भी वहाँ के रहने वाली शहरियों की इनकम और उनके एक्सपेंडिचर्स के साथ ही कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी की जितनी भी इनकम होगी उतनी ही उसके एक्सपेंडिचर्स आ रहे होंगे, उन दोनों का ये रेशो एक मेंटेन रहता है। हम यहाँ से कंट्री लेवल पे या एग्रीगेट लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई जो हम कर रहे हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री की क्या इकोनॉमिक कंडीशन मौजूद है। आपके इकोनॉमी में हमेशा एज अ होल देख रहे होते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि इकोनॉमिक की आपकी जितनी भी उसकी इनकम होगी वही उसके एक्सपेंडिचर्स पे भी कह रहे होंगे। हमेशा आपकी ट्रांजेक्शन्स में एक बायर और एक सेलर रहते हैं, इसी तरह से कंट्री लेवल पर भी एक बायर और एक सेलर ही रहा जाता है। आपके पास अगर हम देखें कि हम अगर आप कोई भी विद इन कंट्री में प्रोडक्शन की जाने की अभी हमने बात की कि जीडीपी विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, तो अगर हम किसी को अपनी लॉन की कटिंग के लिए या लॉन की आपकी क्रिएटिविटी के लिए उसको पेमेंट्स दे रहे हैं तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपने उस सर्विस की डिमांड की, उसने अपनी सर्विसेज सप्लाई की, तो हमारे पास जो अमाउंट आपने उसको दी वही अमाउंट आपका एक्सपेंडिचर होगा एंड अदर पर्सन जो लोन आपका मेंटेन कर रहा है वो उसका डिमांड की रिक्वायरमेंट है या वो उसने सर्विस सप्लाई की जिसके इन रिटर्न उसने रेवेन्यू हासिल किया, आपका एक्सपेंडिचर है, किसी अगले की इनकम आ रही है। इसी तरह से अगर आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, आप डॉक्टर को फीस दे रहे हैं, वो आपका एक्सपेंडिचर है और वो जो डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा होता है वही उसकी इनकम आ रही होती है, यानी जितनी इनकम है उतनी ही एक्सपेंडिचर्स भी हमारे पास होते हैं और ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को हम एड अप कर रहे होते हैं तो हमारे पास जीडीपी में इंक्लूड आ जाती हैं।
अब हमारे पास हम जीडीपी के कुछ एक्सक्लूशंस हैं जिन्हें हमने नोट की कि जीडीपी को हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं कि जीडीपी आपकी एक्सक्लूड करता है चीज़ों को कि हमारे पास अनलॉफुली या इलीगल जितनी भी चीज़ों की प्रोडक्शन की जा रही है या आपकी सप्लाई की जा रही है हम उन सब के सबको एक्सक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स हैं या आपकी कोई थेफ्ट आइटम्स हैं, अनलॉफुल प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों को एक्सक्लूड करता है जीडीपी। ये आपके पास एक्सक्लूड कर देता है होम कंज्यूम्ड मार्केट के लिए कि जो आपके होम में ग्रोन की जाती हैं एंड होम में ही सप्लाई खुद ही कंज्यूम की जाती हैं, तो उसको यहाँ पर ये जीडीपी इस मेथड से जिस हम अभी कैलकुलेशन देख रहे हैं वहाँ पर इसको एक्सक्लूड कर जाता है। इसी तरह से आप होम ग्रोन अभी हमने फिक्स की बात कर ली, यहाँ पर आपके पास आपकी एक्सक्लूशन जीडीपी करता है आपकी, क्योंकि ये आपके बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट्स को शो करता है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कभी भी कैलकुलेशन में नहीं आ रही सकती। फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने बात की डॉक्टर एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर हम विजिट करते हैं, वो हमें ट्रीटमेंट देता है और वो अपनी फ़ीस लेता है, वो जीडीपी का पार्ट होता है। बट अगर कोई डॉक्टर अपने ही वाइफ को या अपने ही चिल्ड्रन को या अपने हस्बैंड को देख रहे होंगे तो वो इसकी फ़ीस नहीं लेती, तो वो इसकी सर्विसेज जीडीपी का हिस्सा नहीं है और न ही ये मार्केट में रिकॉर्ड की जा रही होती हैं। इसी तरह से हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं कि जो सेल या परचेज होती हैं, अगर आपके पास वो तमाम टेंजिबल सर्विसेज एंड इनटेंजिबल सर्विसेज, टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स दोनों ही चीज़ें हमारे पास जीडीपी का हिस्सा हैं। गुड्स आप कह सकते हैं कि आपके वो सारी की सारी चीज़ें जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं वो आपकी गुड्स में आ जाती हैं, और वो सारी की सारी सर्विसेज जो इनटेंजिबल फॉर्म में है वो हमारे पास इसकी सर्विसेज में आती हैं। फॉर एग्जांपल हेयर कट, हाउस क्लीनिंग एंड डॉक्टर्स विजिट हमारे पास सर्विसेज में आती हैं। जैसे अगर आप इसको रियल एग्जांपल के साथ देखें तो अगर आप अपनी किसी फेवरेट मूवी की या फेवरेट ब्रांड की आप अपना सीडी या उसका कोई रिकॉर्डिंग के सॉन्ग्स आर्ट फॉर्म में ख़रीद रहे हैं, तो वो आपके पास उसकी गुड्स है जो आपने ख़रीदा, और अगर आप उसका कॉन्सर्ट विजिट करके या मूवी आप अपनी किसी थिएटर में या कोई सिनेप्लेक्स में देख रहे हैं, तो वो उसकी सर्विसेज है जिसकी पेमेंट आप जीडीपी के पास जा रही होगी। इसके अलावा हमारे पास इसकी प्रोडक्शन आ जाती है कि जीडीपी वो सारी की सारी चीज़ों को जो करंटली प्रोड्यूस की जा रही होती है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन उसको इंक्लूड कर लेता है अपने पास, यानी एक करंट एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो उस, और हम वो तमाम चीज़ें जो प्रीवियसली टाइम्स में प्रोड्यूस की जाती हैं उसको वो इंक्लूड नहीं कर रहा होता। यही वजह है कि हम हमेशा रीसोल्ड आइटम्स को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करें, यानी जो रीसेल थिंग्स है, फॉर एग्जांपल गाड़ी है या कोई लैंड है जिसको आप रीसेल कर रहे हैं, उस अमाउंट को आप अपने जीडीपी में ऐड नहीं कर रहे होते हैं। आपके पास हमने अभी जो बातें देखी वो उसके फ्यू थिंग्स हम उसका क्विकली रिव्यू कर रहे होते हैं कि जीडीपी आपके पास एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज प्रोड्यूस की जाने वाली चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन आपका होम प्रोड्यूसर भी हो सकता है और कोई भी फॉरेन प्रोड्यूसर जो आपकी कंट्री में आकर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब के सब आपकी होम कंट्री के जीडीपी में इंक्लूड हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रोड्यूस होने वाली अमेरिकन फर्म्स और किसी भी फॉरेन फर्म्स जो कुछ भी वो वहाँ उसका अमेरिका में अंदर प्रोड्यूस कर रही हैं, ये अमेरिका के जीडीपी में आएगी। इसी तरह अगर हम इंडिया की एग्जांपल देखें, यहाँ पाकिस्तान की एग्जांपल देखें कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी होम कंट्री में प्रोड्यूस की जा रही हों, वो प्रोडक्शन हाउस चाहे डोमेस्टिक हो या वो फॉरेन हो, वो हमारी होम कंट्री के जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। वो किसी दूसरे कंट्री में उसकी वो कैलकुलेशन में कैसे शामिल होगा वो हम अभी आगे जाकर अपने एग्जांपल में देख रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड यूनिलीवर्स, ये पाकिस्तान में की केस में फॉरेन फर्म्स इंक्लूड होती हैं, और ये जो कुछ भी विद बाय यूजिंग द पाकिस्तानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये पाकिस्तान के जीडीपी में इंक्लूड की जाएंगी। हमारे पास अब क्या कुछ चीज़ें हमारे जीडीपी के कंपोनेंट्स में आती हैं। जीडीपी को जनरली वाई से डिनोट किया जाता है और इसमें कंजम्पशंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस एंड नेट एक्सपोर्ट्स इसमें आ जाती हैं। अगर आप इनको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं तो ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिनकी वैल्यूज़ बिलियंस में मौजूद हैं। सो आप जब इनको हम ऐड अप कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमसे करेंगे 14 प्लस 3.6 प्लस 3.9, देन हम इसमें से ऐड अप कर लेंगे यहाँ पर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। सो हमारे पास एक्सपोर्ट्स आ जाएंगी 2.1 माइनस 2.7। सो हमारे पास यहाँ पर ऐड अप होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कोई 20.9
अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और आप अपनी कैलकुलेशंस को रीचेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स को थोड़ी सी इनकी डिटेल के बारे में देख रहे हैं कि हमारे पास डिटेल्स में क्या है। आपके पास कंजम्पशन में आपकी स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स एंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करती हैं। ये गुड्स आपकी ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स एंड डिफरेंट अप्लायंसेज हैं, एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हैं जिन्हें हम फूड एंड क्लोथिंग के बारे में कंसिडर किया जाता है। ये सर्विसेज होती हैं सच एज आपके पास हेयर केयर की, मेडिकल की, हाउस होल्ड की, या कोई भी ऐसे जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके पास हाउस होल्ड की स्पेंडिंग की जाने वाली सारी सर्विसेज आपकी कंजम्पशन में इंक्लूड आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट्स हम देख सकते हैं कि ये आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके पास वैसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आपके फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे सकती हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी रेजिडेंशियल कैपिटल पे एंड आपकी बिजनेस कैपिटल दोनों ही केसेस में आपके जीडीपी में इंक्लूड होंगी। बिजनेस स्ट्रक्चर्स जैसे ऑफिस, फैक्ट्रीज हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स की इक्विपमेंट्स हैं जो आपके कंप्यूटर वर्कर्स उसमें आपने एम्प्लॉयज़ हायर किया है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब की सब आपकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, ये आपके बिजनेस कैपिटल में आ रहे हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए आप अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। रेजिडेंशियल कैपिटल में आप डिफरेंट हम अपने घरेलू लेवल पर या रेजिडेंशियल लेवल पर अपने लोग अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स खरीदते हैं, अपने रेजिडेंस बना रहे होते हैं, ये सारे के सारे आपके रेजिडेंस कैपिटल में इंक्लूड हो जाती हैं। हमारे पास ये आपकी इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगी। देन गवर्नमेंट परचेजेस हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स या गवर्नमेंट परचेजेस आपके पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने वर्कर्स को अपनी प्राइस दे रहे होते हैं या आपके डिफरेंट पब्लिक वर्क करने के ऊपर, या हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में या उनकी सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो हमारे पास स्वीपर्स होते हैं जो पब्लिक सर्विसेज करने के लिए उन्हें दिए जाते हैं, डॉक्टर हैं जो उनको सैलरीज दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपकी वो गवर्नमेंट की बिहाफ पर पब्लिक सर्विसेज कर रहे हैं और इनकी जो अमाउंट या सैलरीज मिल रही हैं वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं। जिस तरह के और गवर्नमेंट किसी स्कूल टीचर को हायर कर रहा है, कोई आर्मी जनरल को हायर कर रहा है, वो इसकी गवर्नमेंट की परचेजेस में आ जाएगा। गवर्नमेंट उसको सैलरी पे करता है तो उसको गवर्नमेंट परचेजेस में रख रहे होंगे। लेकिन याद रहे कि ये सारी की सारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या गवर्नमेंट परचेजेस के रिटर्न में गवर्नमेंट उनकी सर्विसेज को हायर कर रहा है। वो तमाम चीज़ें जिसकी एवज गवर्नमेंट को कोई भी सर्विसेज नहीं मिल रही, वो सोशल सिक्योरिटीज़ या खाली आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट में इंक्लूड की जाती हैं, वो हमारी गवर्नमेंट परचेजेस में नहीं आती हैं। जैसे हमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलता है, ओल्ड एज बेनिफिट मिलता है, पेंशन फंड्स हैं, ये सारे के सारे सोशल सिक्योरिटीज़ हैं और ये आपको गवर्नमेंट परचेजेस में इंक्लूड नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, यानी एक हेड से दूसरे हेड में फंड्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सो ये हमारे पास आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाती है। एंड द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में हम अपनी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करते हैं। एक्सपोर्ट्स वो सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं जो आपकी परचेस कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, और अपनी यानी हम अपनी हमारे फॉरेनर्स हमारी प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं वो एक्सपोर्ट्स आती हैं, और जो हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं वो हमारे पास इंपोर्ट्स आ जाती हैं। सो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करने से हमारे पास नेट एक्सपोर्ट का आ जाते हैं। सो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स को हमने देख ली कि एग्जांपल में अपनी होम सर्विसेज में मैंने कोई भी चीज़ें बाहर से शैम्पूज़ अब हम ले रहे होते हैं, बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ की गाड़ियाँ आती हैं, डिफरेंट ब्रांड के लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं जो हम अपने कंट्री में बाहर से इंपोर्ट करवा रहे होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के केस में बहुत सारी सर्जिकल गुड्स हैं एंड उसकी स्पोर्ट्स गुड्स हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में सप्लाई की जा रही होती हैं, वो हमारे पास हमारी बिहाफ गुड्स दूसरे कंट्रीज़ ख़रीद रही होती है, तो उनको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं जो हम कर रहे होते हैं अब दूसरे कंट्रीज़ को सप्लाई उन गुड्स की। हमारे पास दो तरह के जीडीपी की कैलकुलेशंस के था। जब जीडीपी फाइनली कैलकुलेट कर ली जाती है तो उनको हम दो तरह से इनको फर्दर एडजस्टमेंट की जाती है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। दोनों ही जीडीपी की हैं और दोनों ही कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को शो कर रही होती है। रियल जीडीपी हमारे पास इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टमेंट की जा रही होती है, नॉमिनल जीडीपी को हम नहीं एडजस्ट कर रहे होते। सो आपकी जो मोर रियलिस्टिक या मोर रियल आपकी बन रही होती है, जो शो करती है, वो आपके पास रियल जीडीपी को शो करते हैं, और यही हम अपने डिफरेंट एनालिसिस के दौरान इनको ही यूज़ करके अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फर्दर किए जा रहे होते हैं।
उसके बाद हमारे पास एक और एक चीज़ आती है जीडीपी डिफ्लेटर, जो आपकी इन्फ्लेशन की प्राइसेस ही के साथ उसको मज़ीद शो कर रहा होता है। आपके पास ये सिंपली हम इसे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास रियल जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। अच्छी तरह से अगर आपको नॉमिनल गिवन हो और रियल जीडीपी गिवन हो तो आप बहुत आसानी से जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीज क्यों जीडीपी कैलकुलेट करती हैं? ताकि वो क्लियरली ग्राफिकल क्लियर पिक्चर शो कर सकें अपनी इकोनॉमी की कि उसकी क्या सिचुएशन है। अगर ये इंडिकेटर्स नेगेटिव में आ रहे हो तो इसका मतलब है हमारा कंट्री डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हमें कोई लोन सीख करने का या ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है इंस्टेंट जो कंट्री को डिफ़ॉल्ट से सेव कर सके। ये इकोनॉमी का साइज शो करती है, उसकी ग्रोथ रेट या उसकी परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है। हम अपनी जीडीपी ही के आफ्टर कैलकुलेशन जीडीपी हम इसकी हेल्प से बहुत आसानी से अपनी जीएनपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जीएनपी हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ये शो करती है कि हमारी कितने रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री आपने विद और विदाउट विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्रीज जो कुछ हमारे रेजिडेंट यानी हमारे कंट्री के नेशनल प्रोड्यूस करें, कि उन सब की चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसीलिए हमारे पास जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, हम जीडीपी कहते हैं कि ये विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, एंड जीएनपी हम अपने रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री के बारे में से हम कैलकुलेट करते हैं। हमें नोट किया होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं और वहाँ से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी दूसरी कंट्रीज़ को। तो जो कुछ अमाउंट वो हम अपना अर्न करते हैं और अपने होम कंट्री में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, हम उसको जीडीपी में ऐड अप कर लेते हैं। प्लस हमारे पास हम वो वाले फैक्टर को एडजस्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारी कंट्री में फॉरेनर रह रहे हैं यानी हमारी होम कंट्री में फॉरेनर्स हैं और वो अपनी अमाउंट को बाहर की किसी कंट्री में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनको हम अपनी उस अमाउंट को अपने पास से माइनस कर लेते हैं। सो अब अगर हम इसकी कैलकुलेशंस देखें तो हम जीडीपी में ऐड अप कर रहे होते हैं वो अमाउंट जो हमें बाहर की कंट्री से रिसीव हो रही है, एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वो वाली अमाउंट जो हमारी कंट्री से किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी ये हमारे जीडीपी में हम ऐड करते हैं वो वाली अमाउंट जो हमारे नेशनल्स रेजिडेंट्स या हमारे सिटीजन किसी बाहर की या फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हैं और वो हमें अमाउंट अपनी होम कंट्री में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। माइनस हम उस अमाउंट को करते हैं जो हमारी रहने वाले फॉरेनर्स हमारी कंट्री में रहते हैं और वो हमारे पैसे अर्न करके अपनी होम कंट्री में ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ से पैसे, हम उसको माइनस करते हैं। यानी अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान के जीडीपी जो अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया उसमें हम ऐड अप कर देंगे वो सारी अमाउंट जो पाकिस्तानी नेशनल्स किसी भी आउटसाइड ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और वो पाकिस्तान में पैसे अपने फंड्स ट्रांसफ़र करें। उसके बाद हम माइनस कर देंगे कि वो पाकिस्तान में रहने वाले फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में जॉब करते हैं और वो अपनी अमाउंट को अपनी होम कंट्रीज़ में भेज देते हैं, फंड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो वाली अमाउंट हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसको जीएनपी बनाता है। जीएनपी के बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है कि एनएनपी कहते हैं कि एनएनपी सिंपली हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन के फैक्टर को जीएनपी से माइनस कर सकते हैं। यानी वो कैपिटल जो प्रीवियसली होने के बाद डिट्यूरेट कर गया है हमारी इकोनॉमी की में से, जो उसकी डिट्यूरेशन की है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और उसको माइनस कर देने से हमारे पास जीएनपी बन जाता है। यानी एनएनपी के को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनएनपी हमारे पास आ जाता है, हम कह सकते हैं कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट हमारे पास गिवन होगी उससे हम माइनस कर देते तो ये हमारे पास एनएनपी बन जाते। और याद रहे कि यही अगर मैं इसको जीडीपी में से माइनस कर दूंगी हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास एनडीपी बन जाता है। ये आपके किसी फर्दर डिफरेंट एनालिसिस में यूज़ कर रहे होते हैं। सो हम इसको, ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए था कि हम इसको अपनी आसानी से कैलकुलेट करते हैं और हम अपने अगर बाय जहाँ हमें यूटिलाइजेशन होती है उससे हम कर सकते हैं यूज़ इसको। याद रहे एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट हमेशा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करने से हमारे पास एनएनपी आती है, जबकि हम अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस कर दें तो वो एनडीपी बन जाती है। इसके बाद हम नेशनल जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है जिसे हम एनएनपी कहते हैं, इसको हम अगर फर्दर डिवाइड करना चाहें तो हम नेशनल इनकम इसको बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जो आपके पास इंक्लूड करती हैं ऑल इनकम टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स के अमाउंट को। यानी इसमें से जो हम एडजस्टमेंट कर देते हैं उसमें
एडजस्टमेंट में से इस NNP में वो सारी की सारी चीज़ें भी हम इसमें एडजस्ट की जाती हैं, जो कि आपके रहने वाले इंडिविजुअल्स की इनकम हमारे पास आ रही है। सो अब हमारे पास पर्सनल इनकम में हम देख सकते हैं, तो पर्सनल इनकम सिर्फ वही कंसिडर की जाती है जो कि हमारे सिटीजन्स या हमारे रहने वाले लोगों की इनकम आ रही होती है। यानी पर्सनल इनकम हमारे पास एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल इनकम रिसीव कर रहे हैं उनको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। अभी हमारे पास इसमें क्या कुछ आती है, नेशनल इनकम जो भी हमने प्रीवियसली देखी थी कि लोगों के एडजस्टमेंट के से हमने फैक्टर के साथ देखा था, उसमें हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स करते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो सारी की सारी मनी है जो कि आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज के एवज नहीं आ रही हुई होती, आपकी लाइक पेंशन है, इनकम है, ये वाली अमाउंट को आप अपने पास एडअप कर रहे होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, आपके पास वो सिचुएशन होती है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं और आपको प्रॉफिट रेट डिसाइड हुआ है 70% का, तो वो आपको 70% प्रॉफिट दे रहा होता है। लेकिन जो कंपनी अपना टोटल प्रॉफिट में से 50% वो अपने री इन्वेस्टमेंट के लिए उसने रख लिया, और जो रिमेनिंग 50% था उसका 70% आपको एज अ प्रॉफिट दे दिया है, तो वो 50% जो उसने री इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कहलाया जाता है। वो हमारे पास वो वाले फैक्टर को हम अपने पास से माइनस कर लेते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस हमारे पास आ जाते हैं कि आपके पास डिफरेंट टैक्सेस की अमाउंट है जो आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर पे कर रहा है। अगर ये आपके पास इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो हम उसकी जगह यहाँ पर ज़ीरो करेंगे, और माइनस हम इसमें से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कर देते हैं कि आपके पेंशन अकाउंट डिडक्टेड हमारे पे से की जा रही होती है, तो वो वाली अमाउंट हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाती है। जैसे हम आपके पास इंडिविजुअल जो कुछ अर्न कर रहा होता है हम इसको पर्सनल इनकम के तौर पर कह रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास फर्दर मोर जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं, जिसे DPI का नाम से दिया जाता है। यह आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट के बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियसली अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर्स में ये बात हमने देखी थी कि हम कहते हैं कि जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तब हम उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास हम अपनी टोटल जितना हमें प्रॉफिट अर्न किया है उसकी कैलकुलेशन से पहले हम कहते हैं कि प्रॉफिट इनकम बिफोर टैक्सेस या प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर द इनकम टैक्स से के नाम से हम कैलकुलेट करते हैं, और उस पर जो टैक्सेस हम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस हम कहते हैं कि हमारी नेट इनकम। इन सिंपल वर्ड्स, जब आपके पास टोटल इनकम आ जाती है उसमें से आप अपने टैक्स के अमाउंट को हमेशा माइनस करते हैं, तो टोटल हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है, यानी टेक होम सैलरी आ जाती है, जिसकी अब ये इंडिविजुअल कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो इसको कंज्यूम करे या उसको सेव करे। ये सब उसके अपने पर डिपेंड करता है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस वो अपनी कंजम्पशन को किस तरह से किस रेशो में स्पेंड करता है। कुछ लोग इसको अपनी कंज्यूम कर देते हैं और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ ज़्यादा सेविंग कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारे पास अगर आपको शुरू के लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के अगर याद हो तो हमने ये बात कहा था कि अगर हमारे पास किसी भी डिमांड कर्व इंक्रीज होता है या डिमांड कर्व डिक्रीज होता है तो वो डिपेंड उनकी इनकम पे कर रहा होता है, कि अगर किसी की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है और एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर जाता है। उसी वे में वो अपनी कुछ सेविंग्स का भी उसका रेशो चेंज हो जाता है। अगेन ये एक एग्जांपल है, आप इसको अपने प्रीवियसली दिए गए फार्मूलाज की हेल्प से ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड डू द योर कैलकुलेशन सो दैट आपके लिए आसानी हो और आप अपने किसी किस्म की भी में आपकी इजी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं, अभी हमने प्रीवियसली देख ली थी, वही थोड़े से उनकी प्रिकॉशंस को हम एक दफ़ा दोबारा क्विकली देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सक्लूड कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की कैलकुलेशन को। लाइक फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स की ट्रांसफ़र, आप एक हेड से दूसरे हेड की जो ट्रांसफ़र आ रही होती है उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं और डायरेक्ट हम अपनी सिंगल रेस्टोरेंट की परचेज वाली पोजीशन पे हम उसकी एडअप कर रहे होते हैं। इसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट्स एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एक्सक्लूड करते हैं, हम अपने एक्सक्लूड कर देते हैं उनके फाइनल एसेट्स को, यानी हमारे पास जितनी भी सेल परचेज होती हैं स्टॉक्स की बॉन्ड्स की वो एक्सक्लूड हो जाती हैं। एंड हम अपनी जो होम प्रोडक्शन है टैक्सेस ऑफ फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर उन पे दी जाने वाले टैक्सेस को हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड। अभी तक जो हमने लर्न किया वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था।
अब हम जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस का देख रहे हैं वो आउटपुट मेथड है। ये आपके पास जीडीपी को रेफर्ड एज जीडीपीओ से किया जाता है। आउटपुट मेथड से इसकी कैलकुलेशंस की जा रही होती हैं। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस डिफरेंट रिजल्ट्स आपके इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंग टू द नीड इसको यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। यहाँ पर इसके लिए आपकी नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन प्लस आपकी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स के साथ इसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमने याद रखनी है कि अपने नेशनल इनकम से जब कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें अवॉइड डबल काउंटिंग, नॉट इंक्लूड अनफेयर अर्निंग्स, प्राइस मस्ट बी एडजस्टेड, सेल ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स हैं इनको हमने नॉट इंक्लूड करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन शुड को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं एंड सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। यहाँ से हमने डबल काउंटिंग के बारे में देख लिया कि यानी कोई भी हम उसकी डबल हेड में इंटरमीडिएट स्टेज पर उसको एडअप नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी प्रोडक्शन देखें तो हम लैपटॉप की सिंगल प्राइस को देख रहे होंगे, उसकी इंडिविजुअली अलग अलग उसकी बैटरी की या मदरबोर्ड की प्राइसेस को एडजस्ट नहीं करते। हम उसकी फाइनल प्राइस जो लैपटॉप की गुड की आ रही होती है हम उसको अपने जीडीपी में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अनफेयर मीन्स ऑफ अर्निंग यानी कि जिस किस्म की गैम्बलिंग है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है, आपका थाइविंग आ जाती है, इलीगल एक्टिविटीज़ जिस भी किस्म की हैं, बाइबरी, स्मगलिंग, ये सब की सब आपके जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जा रही होती, यानी अनफेयर मींस ऑफ अर्निंग को हम अपने जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर रहे होते। इन्फ्लेशन की वो प्राइसेस के एडजस्टेड करनी चाहिए, मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, यानी जो आपका प्राइस लेवल करंटली प्रिवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्राइसेस को यूज़ करेंगे अपनी एडजस्टमेंट करने के बाद। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स यानी कोई भी, जैसे अभी हम थोड़ा पहले भी देखा कि सेकेंड हैंड गुड्स की सब सेल परचेज को आप अपनी जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी रीसेल कार की आप प्राइस को एडअप नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ फर्स्ट टाइम जस्ट ईयर में वो प्रोड्यूस की गई होगी तभी उसकी प्राइस को इंक्लूड कर लिया जाएगा, उसके बाद की सेल परचेज में कार की प्राइस को एडअप नहीं किया जाएगा। सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी जो हम डोमेस्टिकली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं या डोमेस्टिकली ग्रोन जो आपकी हमने कंज्यूम की गई हैं उसको हम एक्सक्लूड कर रहे होंगे आपके पास से। सो हमारे पास यहाँ पर हमने कंज्यूम सर्विसेज के बारे में देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास हाउस होल्ड की सर्विसेज हैं या आपकी कोई फादर अपने पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हैं, कोई मदर अपनी घर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, घर का टेक केयर करती हैं, तो वो आपके पास सर्विसेज हैं जिसको हम एक्सक्लूड कर रहे होंगे। लेकिन अपने पास यही सारी सर्विस अगर आपने प्रॉपर ड्राइवर्स या हाउसमेट्स के साथ करें तो उसकी के अमाउंट को आप इंक्लूड कर रहे होंगे। इसी तरह से कंजम्पशन गुड्स की इस मेथड में हम अपनी कंजम्पशंस को इंक्लूड कर रहे होते हैं, जो कि ऑल्दो कि स्टिल एक मुश्किल अमल है, लेकिन हम अपनी होम कंज्यूम्ड वेजिटेबल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स को जो आपने होम कंज्यूम्ड की गई है ग्रोन करके, उसको आपने होम ग्रोन वेजिटेबल्स को ग्रो किया खुद ही कंज्यूम करना है, तो इसको आपने इंक्लूड करना है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू इंक्लूड, बट ये इस मेथड में इसको इंक्लूड कर रहे होते हैं। देन हमारे पास इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एनआई आ जाता है। आपने इससे प्रीवियसली हम जीडीपीओ देख रहे थे जो कि आपके पास आउटपुट मेथड से था, ये हमारे पास आ जाता है इनकम मेथड से। तो ये आपके पास जनरली इनकम जनरेटेड जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए इनकम जनरेट की जा रही होती है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इससे आप कैलकुलेट करते हैं, जिसको एड आप प्री टैक्स जनरेटेड अमाउंट के साथ आप एडजस्टमेंट करके आप कैलकुलेट करते हैं, लाइक वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स के साथ। फर्म अपने रेवेन्यूज को एज एक्सपेंसेस ट्रीट कर रही होती हैं। सो इन तमाम चीज़ों को एडअप करने के बाद हमारे पास इस मेथड से हम अपना जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है कि जीडीपी में आपने टोटल नेशनल इनकम में हम एडअप करते हैं कि जितने भी टैक्सेस हैं और प्लस इसमें से डिप्रिसिएशन के अमाउंट को एडजस्ट कर रहे होते हैं, और देन हमारे पास नेट फॉरेन फैक्टर को हम एडजस्टमेंट के साथ इसे यहाँ पर देख लेते हैं इसमें से। सो हमारे पास आ जाती है इसके, आप इसी मेथड से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास अगर ये सारी चीज़ें गिवन हो तो आप नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम को बहुत इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। होप यू हैव लाइक द वीडियो। सो यू दैट्स द एंड ऑफ अवर लेक्चर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।